नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज का जो हमारा विषय है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली से रॉबर्ट डोबेली का किताब, जिससे कि हम अपना थिंकिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का है कि आप एक ढोंगी को कैसे समझ सकते हैं कि ये ढोंगी है या सही में ये जो बोल रहा है इसके बात में दम है। तो अक्सर लोग धोखे में आ जाते हैं। एक उदाहरण इन्होंने दिया है। इन लोग कैसे आपके बारे में बताएंगे, जैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, आपके बारे में वो बताते हैं, आप उसके काफी प्रभावित हो जाते हैं। तो क्यों प्रभावित होते हैं, इन्होंने एक उदाहरण दिया है। जैसे यू हैव अ ग्रेट नीड फॉर अदर पीपल टू लाइक एंड एडमायर यू। आपका एक जरूरत है कि दूसरे लोग आपको पसंद पसंद करें और आपकी तारीफ करें, ये आपका इच्छा है। और आप अपने बारे में भी काफी क्रिटिकल हो, आप अपने को भी सुधारने की कोशिश करते हो। और आपके पास कोई काफी क्षमता है, अनयूजुअल क्षमता है आपके पास, और वो अभी तक आपने उसका पूरा उपयोग नहीं किया है। ये आपके बारे में बता रहा है ज्योतिष। ये आपकी इच्छा है कि लोग आपको पसंद करें, आपका तारीफ करें। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हो और आप में बहुत क्षमता है जो अभी तक आपने उसका फायदा नहीं उठाया है। और कुछ आपकी कमियां हैं पर्सनालिटी में जो आप कंपेंसेट कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो। और आपका थोड़ा बहुत सेक्सुअल एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम हुआ है। तो डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ कंट्रोल, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप डिसिप्लिन में बिलीव करते हो, अपने आप को बाहर से कंट्रोल दिखते हो, और अंदर से थोड़ा आप इनसिक्योर फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, और थोड़ा चिंता करते हो। बाहर से बड़े डिसिप्लिन लगते हो और बाहर से सेल्फ कंट्रोल रखते हो, कॉन्फिडेंट, अंदर से थोड़ा आपको इनसिक्योरिटी और थोड़ा चिंता करते हो। कभी कभी आपको काफी सीरियस अपने बारे में डाउट आ जाता है कि आपने सही निर्णय लिया कि नहीं, और या करेक्ट सही काम किया कि नहीं। आपको कभी कभी चिंता सताता है ये। आपको कभी थोड़ा बदलाव अच्छा लगता है, और आपको अगर बंधन ज्यादा हो तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, आपको घुटन महसूस होता है कि ज्यादा आपको चारों तरफ से बंधन हो तो। और आपको गर्व है कि आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर हो, अपना खुद का सोच है आपका। और आप दूसरे का बात जल्दी से नहीं मानते हो जब तक वो कुछ सबूत ना बताए। और आपको मालूम है कि ज्यादा भी फ्रैंक नहीं होना चाहिए अगले से, उससे आपको नुकसान हो सकता है। कभी कभी आप बिल्कुल खुल जाते हो और सब लोगों से मिलते हो, और कभी कभी आप रिजर्व हो जाते हो। कल कुछ कुछ आपके जो इच्छाएं हैं वो काफी अनरियलिस्टिक है, मतलब वो हासिल आसानी से नहीं हो सकता है। कुछ आपकी ऐसी इच्छाएं हैं, और आप सिक्योरिटी चाहते हो, आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी चाहते हो। तो ये उन्होंने कहा कि ये आप किसी को आपके बारे में अगर हम ये बताएं तो आप इससे अग्री करते हो कि नहीं। 1 से 5 तक पॉइंट्स बताया है कि ऐसा किसी ने आपके बारे में बताया है किसी, और 5 से एक्सीलेंट नंबर दो उनको, एक मतलब पुअर। तो उन्होंने ये वाले वर्ड्स जो अभी हमने बताए हैं, इन्होंने बताया कि 1948 में एक कोई साइकोलॉजिस्ट थे 1948 में, बर्ट्रम फोरर। बर्ट्रम फोरर
ने ये लिखा था 1948 में, crafted this exact package using astrology column from various magazine। एस्ट्रोलॉजी का भविष्यवाणी का जो कॉलम्स आते हैं उसमें से ये सेंटेंसेस निकाल के ये बनाए थे कि उनमें ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जो आपका आता ना, आपका भविष्यवाणी आपका डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लिखा रहेगा, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर, तो उसने एक कोई साइकोलॉजिस्ट ने एक शोध किया था कि एस्ट्रोलॉजी कॉलम से ये ऐसे वर्ड सेंटेंसेस इकट्ठे करके ये एक पेन पिक्चर बनाया था कि, और ये कई लोगों को दिया था, कई लोगों को इसको बांटे थे अपने स्टूडेंट्स को, और कहा था कि सबके लिए हमने ये उसी के लिए बनाया है, ये नहीं बताया कि सबको एक ही सा दिया है। 100 स्टूडेंट्स थे और सबको बांट दिया उसने, और बोला कि ये हर स्टूडेंट को हमने एक दूसरे को ना बताए, आप अपना रेटिंग करो कि आपके बारे में हमने जो बताया है, आपका असेसमेंट करके तो आप 1 से 5 तक हमको मार्क्स दो कि ये हमारा रीडिंग ठीक है कि नहीं आपके बारे में। तो स्टूडेंट्स का जो एवरेज रेटिंग था 4.3 था, 4.3 आउट ऑफ 5 जो एवरेज रेटिंग किया था। किसी ने 4 से नीचे तो दिया ही नहीं था उनको, 4 और 5 में दिया था, और एवरेज उसका 4.3 आया था, और एक्यूरेसी 86%, 86% स्टूडेंट ने बोला था 100% आप एक्यूरेट हो। फोरर, the experiment was repeated hundreds of times in the decades that followed with virtually identical results। 1948 के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो वर्डिंग्स है, यही वाले वर्डिंग्स कई बार इस्तेमाल किया हजारों हजारों लोगों में, और हमेशा 4 के ऊपर आए। मोस्ट लाइकली यू गेव द टेक्स्ट 4 ऑफ 5। ये कहते हैं कि आपको भी जो हमने पढ़ के सुना है, आप अपने बारे में भी सोचोगे तो 4 आउट ऑफ 5 दे दोगे। हर आदमी चाहता है कि, ये देखिए जनरल स्टेटमेंट जो है ना, आप चाहते हो दूसरे आपको लाइक करे, आप में पोटेंशियल है पर पूरा नहीं आप निकाल पाए, वो सभी सोचते हैं कि है हम अभी, हमारा टाइम आएगा अभी तो ये जनरल स्टेटमेंट्स है। कभी आप फुसफुस हो जाते, कभी आप अपना ये लोनलीनेस प्रीफर करते, सभी को ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब ये हर ह्यूमन बीइंग का क्वालिटीज है, ये सभी को रहता है। तो ये कहते हैं कि ये people tend to identify many of their own traits in such universal descriptions। ये जो sentences है ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस के, और उसी के ऊपर एस्ट्रोलॉजर लोग जो भविष्यवाणी करते हैं उसी से बनाते हैं वो, जो बाबा जी लोग हैं, ढोंगी बाबा है या ये है, तो ऐसे ही बनाते हैं और सबको लागू हो जाता है मतलब। तो साइंस लेबल्स, ये साइंस में भी ये लेबल है इसका, टेंडेंसी द फोरर इफेक्ट, FORER, फोरर, FORER, क्योंकि ये 94 साइकोलॉजिस्ट जिसने इसका किया था आविष्कार, उसका नाम बर्ट्राम फोरर था। उसने सब एस्ट्रोलॉजी के कॉलम से निकाले थे, मैगजीन्स में आते एस्ट्रोलॉजी कॉलम, भविष्यवाणी के कॉलम, सबसे ज्यादा वही पॉपुलर होते हैं। तो वो फोरर इफेक्ट, द फोरर एस्पेक्ट और बार्नम इफेक्ट भी बोला है। द फोरर एक्सप्लेन्स व्हाई द सूडो साइंस वर्क सो वेल। सूडो साइंस क्यों काम करता है, क्योंकि वो कभी गलती होने के चांसेस ही कम है। हर ह्यूमन बीइंग के जो लागू होते हैं जनरल स्टेटमेंट्स है, जनरल स्टेटमेंट्स है, बिल्कुल कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है। इंसान वही है जो दूसरे का ये चाहता है, तो वो, पर आपको लगता है ये हम ही है, वो आपको लगता है कि आप कुछ यूनिक है। इसका रीजन क्या है? द मेजोरिटी ऑफ स्टेटमेंट्स इन द फोरर पैसेज आर सो जनरल दैट दे रिलेट टू एवरीवन, सबको रिलेट होता है वो। समटाइम्स यू सीरियसली डाउट योर एक्शन, हर कोई अपने एक्शन डाउट करता है जो दिया है, कि कभी कभी आपको अपने इस पे ये होता है। हु डजंट? सेकंड, वी टेंड टू एक्सेप्ट फ्लैटरिंग स्टेटमेंट्स दैट डोंट अप्लाई टू अस। यू आर प्राउड ऑफ योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये भी है। वो कहता है इससे भी हमको फ्लैटर करते हैं, हमको तारीफ लगता है कि हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। इंसान है तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, पर वो सोचता है हम बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, सर कोई। तो
ऑब्वियसली हु सीज हिमसेल्फ एज अ माइंडलेस फॉलोअर, फॉलोअर होगा भी वो नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो फॉलोअर है, वो थिंकर है ओरिजिनल। थर्ड, द सो कॉल्ड फीचर पॉजिटिव इफेक्ट प्लेज अ पार्ट। द टेक्स्ट कंटेन नो नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है। तो वो है तो अपने आप को खुश हो जाता है कि देखो हमारे बारे में इतना सही कहा उन्होंने। Even though the absence of character is an equally important part of a person's makeup, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंस रहते हैं, पर इसमें वो जनरल स्टेटमेंट है, वो ढक जाते हैं। मेजोरिटी ह्यूमन बींग्स में काफी कॉमनलिटी रहते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो कि वो ढक जाते हैं। एक आध कोई होगा तो एक आध आधा नंबर कटेगा, बाकी करेक्ट फिट होते हैं। फोर्थ, द फादर ऑफ ऑल फैलेसीज, सबसे बड़ा ये क्या है, द कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस होता है, वी एक्सेप्ट वॉट एवर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सेल्फ इमेज एंड अनकॉन्सली फिल्टर एवरीथिंग एल्स आउट, वॉट रिमेन्स इज अ कोहेरेंट। कि उसने हमको बोल दिया है तो हम वैसे अपने आप को ऐसे ही सोचने लगते हैं, कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। और अलग अलग देखिए, हम भी जब यंग थे बाद में पता चला सब माया है। हम भी हमारा अगस्त का बर्थ था 12, हम लिखते थे अंग्रेजी में लियो, लायन। तो हम अपने आप को लायन समझते थे, और हम लायन है लायन है। बाद में जिसका वो, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें दिया रहेगा कि आप बहुत ये हो, आप ब्रेव हो, ये हो वगैरह वगैरह, जो भी लायन का तो जंगल का राजा टाइप लगता है, हम सोचे तो हम अपने आप को कंफर्म करते थे, जो भी छोटा मोटा चीज हो देखो हमने लायन जैसे काम किया है, लियो है। पर बाद में पता चलता वो तो डिस्क्रिप्शन जो देता हम ऐसे इमेजिन करते हैं, कंफर्मेशन बायस, और ऑलरेडी हमारे को आइडिया फीड हो गया है। तो हम उसको उसी कुछ भी होता है हम उसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट्स रहते हैं, जनरल स्टेटमेंट सबको लागू हो जाता है वो। थोड़ा बहुत हम वैसा अपने आप को रोल मॉडल में फिट भी कर लेते हैं, जैसे पिक्चर में ये रोल दे दिया है आपका, ऐसा पेन पिक्चर बना दिया, आप अपने आप को फिट कर लो थोड़ा बहुत, पता नहीं क्या। तो ये कहते हैं वॉट एवर ट्रिक्स एस्ट्रोलॉजर्स खेलते हैं, बाबा जी लोग जो आपका भविष्य बताते हैं, पाम रीडर, आपका जो पाम रीडर होते हैं, तो ये कहते हैं वही टेक्निक एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, एनालिस्ट, बड़े बड़े जो इकोनॉमिक एनालिस्ट के जो कंपनी को मैनेजमेंट में गुरु आते हैं, उनके कंसल्टेंट आते हैं, वो भी ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट, थोड़ा टर्म्स अलग होते हैं इसमें, उसका भी एग्जाम्पल दिया है। द स्टॉक है सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल, आपका जो कंपनी का स्टॉक है उसका ग्रोथ पोटेंशियल है। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि आप में पोटेंशियल है, ये कह रहे हैं आपके कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है। इवन इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वातावरण कितना भी कॉम्पिटिटिव है, आपका कंपनी में पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल है धरा भी रह जाएगा, पर वो कह रहा है पोटेंशियल है, तो वो कंपनी वाला मालिक भी खुश हो जाएगा, देखो कंसल्टेंट बोल रहा है हमारा पोटेंशियल है। The company lacks the necessary impetus to fully realize and implement ideas from the development team. अभी थोड़ा आपको नेसेसरी इम्पेटस नहीं है, उसको थोड़ा डेवलपमेंट टीम पे से आइडियाज आने चाहिए। तो ठीक है ना भाई, काम है तो आएंगे आइडियाज। मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ एक्सपीरियंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स आपके बड़े एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है। हाउएवर हिंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशंस आर नोटिसेबल, थोड़ा रेड टेप है आपके कंपनी में, सभी कंपनी में थोड़ा रेड टेप रहता है। A look at the profit and loss statement clearly shows that savings can be made. आपका प्रॉफिट लॉस में लगता है कि यहाँ दिखता है सेविंग्स मेड है, तो सेविंग्स तो करोगे तुम, हो जाएगा, सेविंग्स कैन बी मेड। वी एडवाइज द कंपनी टू फोकस इवन मोर क्लोजली ऑन emerging economies to secure future market share. साउंड्स अबाउट राइट। आई मीन ये भी जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि आपके कंपनी को पोटेंशियल है, आपके थोड़े डेवलपमेंट टीम से थोड़े आइडियाज और आने चाहिए, तो मैनेजमेंट अब थोड़ा रेड टेप है। ये मोटे मोटे तौर पे सभी कंपनी में थोड़ा पेपर वर्क रहता है, और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है कि थोड़ा सेविंग कर सकते हो, ये कौन सा बड़ा बात बदल दिया। और
कंपनी को फोकस काय में करना चाहिए? इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स तो चेंज होता रहता, बाहर का अप डाउन होता रहता, उसको फोकस कर रहो ना। तो वो तो बता एक्सपर्ट क्या बता रहा है नया, पर लगता है देखो जो भी बोला है ये कुछ गलत नहीं बोला है, ऐसा लगेगा वो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल में हो, चाहे पूरे कंपनी लेवल में हो, चाहे अभी हर जगह आजकल एक्सपर्ट आ रहे हैं। हेल्थ में भी बड़े बड़े एक्सपर्ट आके हमको बता रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। हाउ डू यू रेट द क्वालिटी ऑफ सच अ गुरु? ये गुरु का द फॉर एग्जाम्पल एन एस्ट्रोलॉजर पिक 20 पीपल एंड सीक्रेटली असाइन ईच अ नंबर। बोला 20 लोगों को एक एक नंबर दे दो, 20 लोगों को लो, आप एक्सपेरिमेंट करो, have them characterize the people and write his assessment down on cards, have him। तो ये एस्ट्रोलॉजर कोई आता है, उसको बोलो आपने 20 लोगों का अलग अलग लिख के दो, जो आप एक का नहीं लिखो, इकट्ठे 20 लोगों का दो, अलग अलग नंबर आपने दे दिया है, और पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है उनका नंबर क्या है। आफ्टरवर्ड ईच रिसीव्स अ कॉपी ऑफ ऑल द कार्ड्स, सबको सबका कार्ड पकड़ा दो, और जब पता चलेगा मेजोरिटी को दैट देयर डिस्क्रिप्शन इज देयर रियल टैलेंट एट हैंड, तो वो कह रहे हैं कि आप इकट्ठे 20 को दो, 20 का करने बोलो अलग अलग, और जब सबका आ जाए सबको बांट दो, सभी का कार्ड देखो, सब पता चलेगा सबका एक ही साथ दिया है, पूरे 20 का एक ही दिया है। तो ऐसे करके आपको पता चलेगा कौन ढोंगी है, कौन रियल रियल होते हैं क्या, आपके विश्वास के ऊपर है। तो ये है कि हमारा थिंकिंग क्लियर थिंकिंग में आता है ये, क्योंकि हम जनरल टर्म्स को ज्यादा मीनिंग दे देते हैं। हम जनरल टर्म्स का कोई और कुछ अगर स्पेसिफिक मिस हो जाता है, बहुत सारे जनरल टर्म्स डाल दो, 10 स्टेटमेंट दे दो आपके बारे में जो सब सब ह्यूमन बीइंग को लागू होता है, एक दो अगर छूट जाएगा ना, तो आप 10 में से 8 नंबर दे दोगे, 9 नंबर दे दोगे, एक दो छूटेगा तो आपको लगेगा यार ये तो ओवरऑल ये तो काफी कुछ इसका मैच हो रहा है, तो ये काफी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जो लोग चाहे वो रास्ते में बैठ के ढोंगी बाबा हो, चाहे वो आपका एक्सपर्ट कंसल्टेंट हो, एक्सपर्ट आके बड़े बड़े फीस लेके चले जाते हैं ऐसे ये देखे। तो ये एक आज का हमारा यही ये था कि आप कैसे, आपका थिंकिंग हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। जनरल कह रहा है तो इसमें कुछ ज्यादा होशियारी नहीं है, ये जस्ट आपको कॉनमैन कहते हैं अंग्रेजी में, चार्लेटन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में ढोंगी कहते हैं, और सूडो साइंस भी कहते हैं इसको, अपने अपने विश्वास के ऊपर है। अगर इसके आगे कुछ स्पेसिफिक बताए आपका तो फिर कोई बात है, पर वो मिस कर जाएगा 10 में से, वैसे जैसे बताया 8 चीज जनरल बोलेगा तो आपको लगेगा 8 चीज तो उसने करेक्ट बोला है, आप सोचोगे आप ही यूनिक हो, हर आदमी अपने को नहीं, ये नहीं होता कि ये जो फीलिंग्स है, ये जो भाव उसने बताए हैं, सब ह्यूमन बींग्स को होता है। हर आदमी के पास पोटेंशियल है, और सोचता भी हमारे पास पोटेंशियल है, और हर आदमी उसको प्रकाश नहीं कर पाता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, कई फैक्टर्स रहते हैं। पर वो जनरल टर्म्स सबको लागू हो जाते हैं, पर स्पेसिफिक मिस हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इतना ही कहना था आज हमको। धन्यवाद।